सो बबल सॉर्ट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ है सॉर्ट क्या होता है। सो सॉर्ट एक प्रोसेस, सॉर्टिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब ये है कि उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है। सो इफ़ मुझे कोई लिस्ट मिलती है, ठीक है, अनसॉर्टेड, उस पर बबल सॉर्ट कैसे काम करता है और बबल सॉर्ट किस तरीके से उस चीज़ को अचीव करता है, सॉर्टिंग को। सो बबल सॉर्ट का लॉजिक क्या होता है? बबल का नाम रखने का रीज़न ही ये था कि जैसे पानी के ऊपर बबल्स निकल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से बबल सॉर्ट काम करता है कि हर बार जितनी बार आइट्रेशन होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे लास्ट में चला जाता है हमेशा। सो इसका लॉजिक क्या होता है? कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप देम इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लो मेरा लिस्ट है 6 4 1 2 5। सो मैं 6 और 4 जो एडजेसेंट मतलब नियर बाय उसका एलिमेंट है जो भी, उसके साथ कंपेयर करूँगा। इफ़ वो रॉन्ग ऑर्डर में है तो उनको स्वैप कर दूंगा। तो इफ़ यदि 6 और 4 हैं तो ये गलत ऑर्डर है, 4 और 6 होना चाहिए था, और मैंने उसको स्वैप कर दिया। अब जो 6 है मैं उसको चेक करूँगा 1 के साथ में, वो फिर से रॉन्ग ऑर्डर के अंदर है, वो फिर से स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद में 6 अब यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर चला गया, 6 फिर चेक होगा 2 के साथ में, वो दोनों रॉन्ग ऑर्डर में है तो फिर स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। और 6 फिर यहाँ आ गया, 6 5 के साथ कंपैरिजन होगा तो वो फिर से स्वैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? 6 है। और आप इसको अंडरस्टैंड करोगे कि फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या हुआ हमारा, कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था लिस्ट का, वो सबसे लास्ट में पहुंच गया है, ठीक है। और यही बबल सॉर्ट का लॉजिक है कि फर्स्ट आइट्रेशन में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में चला जाना चाहिए। इफ़ सेकंड आइट्रेशन हो तो जो भी सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए, सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसे करते करते नंबर ऑफ आइट्रेशन के साथ में हम उस लिस्ट को सॉर्ट करते हुए चलेंगे। अब जैसे कि इसी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे ये 3 और 2 है, अभी तो ये लिस्ट सॉर्टेड हो गई है, बस इतना बचा है और अब ये सॉर्ट हो गई है। अमित, ये प्रिफर्ड ऑर्डर वाला डायलॉग क्या लिखा हुआ है? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए प्रिफर्ड ऑर्डर। तो सिंपल लॉजिक है। इफ़ मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, तो अपन वही ले लेते हैं 6 4 2 1। और इफ़ मैं इसको 10 कर देता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा? सो एक बार अपन आइट्रेशन करके देखते हैं इस पर, फिर अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये लोकेशंस होएगी 0 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो ARR I रहेगा या ARR 0 रहेगा, उसको चेक करूँगा कि इफ़ वो ग्रेटर है किससे? ARR I+1 से। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? स्वैपिंग हो जाना चाहिए। तो स्वैपिंग हम लोग ट्राई करेंगे विद टेम्प वेरिएबल, एक और वेरिएबल लेंगे टेम्पररी, और हम इन दोनों को स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो 6 जब वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो 6 कंपैरिजन होगा 2 के साथ में, फिर वो 6 कंपैरिजन होगा 1 के साथ में, ऐसे स्वैप करते करते वो यहाँ आ गया मान लो। इफ़ वो जब कंपैरिजन होगा इसके साथ में तो उसको रियलाइज़ होगा वो परफेक्ट जगह पे है, तो वो यहीं पे आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 लास्ट में जाएगा, बट हाँ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा अपने आप को। लॉजिक समझ में आया सबको? एक बार कोई बताएगा कि मतलब लॉजिक को वापस एक्सप्लेन करना है या अपन सीधा प्रोग्राम में जाएं उसके?
ठीक है, देखो 6 4 3 2 1, तो 6 पहले कंपेयर हुआ इसके साथ में, तो वो स्वैप करेगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा फर्स्ट लूप चलने के अंदर, या फर्स्ट आइट्रेशन जो कंप्लीट होता है उसमें। फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो 6 कंपैरिजन होगा 3 के साथ में, तो 4 3 6 यहाँ आ जाएगा हमारा, 2 यहीं रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये सब अपनी जगह रहेंगे, 6 अब कंपैरिजन होगा 2 के साथ में, तो 2 यहाँ आ जाएगा स्वैप होके, और मेरा 6 यहाँ ही रहेगा, फिर 1। फिर उसके बाद में 4 3 2 इसके साथ कंपैरिजन होते ही 1 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। तो जो आइट्रेशन 1 है उसके अंदर क्या हुआ मेरे को, मेरा जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है वो किसी भी सॉर्ट के लास्ट में पहुँच गया है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा ना, अब मेरे को फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में ये लिस्ट मिल गई, तो मैं करूँगा कि अब मेरे को यहाँ तक की लिस्ट तो सॉर्टेड है, अब मुझे यहाँ तक का सॉर्ट करना है। तो अब मैं 4 को पकड़ूंगा, फिर से जो फर्स्ट एलिमेंट है हमेशा उसी को पकड़ना है। ठीक है, उसी को कंपेयर करना है अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। 4 और 3 चेक किया, ये सॉर्ट हुआ, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, और 6 को हमने वहीं छोड़ रखा है। अब 6 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है 6 लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, जब ये 3 और 4 हो गया, अब 4 कंपैरिजन होगा इसके साथ में, तो 3 2 4 1। ठीक है, और 6 वहीं का वहीं है, अभी भी इसके अलग है एक तरीके से। फिर उसके बाद ये कंपैरिजन होगा तो 3 2 1 4 आ जाएगा। अब सेकंड आइट्रेशन के बाद में क्या हुआ, मेरे को लास्ट तक पहुंचने के बाद में 3 2 1 4 6 ये मिल गया। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आइट्रेशन करूँगा तो 4 और 6 तक नहीं जाऊँगा। अब मैं फिर से 3 को पकड़ूंगा, 3 को चेक करूँगा 2 के साथ में, तो 2 3 1। ठीक है, और 4 6 तो वहीं है अपने एज इट इज़ गेम के अंदर। अब जब ये हो जाएगा और हर बार एक एक एलिमेंट से लूप आइट्रेशंस कम चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो सबसे लास्ट में चला गया है उसको अपन छोड़ देंगे। अब इसके बाद में 2 चेक होगा 3 के साथ में, सॉरी 3 चेक होगा 1 के साथ में, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ, और 6 वहीं है एज इट इज़। अब जैसे ही ये आइट्रेशन कंप्लीट होगी तो मैं 3 को भी छोड़ दूंगा इनके पास में, तो भी सेम चीज़ हो जाएगी। मतलब इसका प्रोग्राम बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो 2 1, फिर 2 कंपैरिजन होगा 1 के साथ में, और ये स्वैप हो जाएगा। इफ़ 1 ही है तो 1 को वहीं छोड़ देगा पहली बार भी, 1 और 6 को कंपैरिजन करेगा और 1 को वहीं ड्रॉप कर देगा। फिर वो नेक्स्ट टाइम 6 को पकड़ेगा जब तक 6 अपनी सही जगह नहीं पहुंच जाता। और 6 जब 10 से कंपैरिजन हो जाएगा तो वो 6 को छोड़ देगा और वो 10 को पकड़ लेगा लास्ट में जाके, और 10 को 2 के साथ कंपैरिजन करेगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमको जो मेजर चेंज दिखेगा वो दिखेगा कि 10 सबसे लास्ट में आ गया है, जो राहुल ने शेयर किया है लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब इसका अपन प्रोग्राम बना के या वो करके देखते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम डेवलप करेंगे अपन इसका। सो हम यूज़र से कोई भी लिस्ट लेते हैं, ठीक है, जो हम कल भी कर रहे थे, इंपोर्ट java.util.star, और हम एक क्लास बना लेते हैं बबल सॉर्ट 10 स्टैटिक वॉइड मेन। मतलब जावा के अंदर ये स्टैंडर्ड रहेगा, जिसने जावा नहीं की है। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि अपन इनपुट ले पाएँ कंसोल से। हमने एक एरे बना लिया, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 का एक एरे बनाते हैं। ठीक है, और हम यूज़र को बोलते हैं कि प्लीज़ एंटर 7 नंबर। सेवन नंबर्स, तो यूज़र नंबर एंटर करेगा, और आई इज इक्वल टू 0, आई टिल द टाइम लेस देन है किससे, 7 से, आई प्लस प्लस।
आप इसको एरे लेंथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो या स्टार्टिंग से ही एन को सेटल आउट कर सकते हो कि एन का वैल्यू क्या रहेगा। सो ए आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और ये जब आ जाएगा अपने पास स्कैन होके, तो एक छोटा अपन काम करना चाहेंगे कि अपन उस लिस्ट को प्रिंट करना चाहेंगे अपने तरीके से। तो वो लिस्ट आ गई है यूज़र से अपने पास में। सो उस लिस्ट को अपन प्रिंट कर देते हैं ए आई स्पेस देके, सो दैट हमको लिस्ट दिखे, और इसमें से प्रिंट एलन हटा देते हैं। ठीक है, अब वो लिस्ट अपने पास प्रिंट हो जाएगी कंसोल पे, जो भी यूज़र ने अपने को दी है। अब अपन उसके ऊपर अपना कंडीशनिंग चलाते हैं कि लूप किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से वो चीज़ें होंगी उसकी। ठीक है, सो सबसे पहले अपन वही एक टेम्प्रेरी, अपन को टेम्प्रेरी लेना पड़ेगा जिसके अंदर अपने को स्वैपिंग का काम होगा। ठीक है, और उसके अंदर आप क्या करोगे, और लूप स्टार्ट करोगे। दो लूप चलेंगे अपने, एक बिगर आइट्रेशन और एक स्मॉलर आइट्रेशन के लिए। आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई टिल द टाइम लेस देन, क्योंकि अब हम लोग काम कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, एडजेसेंट से चेक करवाने के ऊपर ना। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं हम जो लास्ट वाला एरे है उसको क्रॉस ना कर दें, जो उसका इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो जो सेकंड लूप होगा उसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि लास्ट तक वो ना जाए। सो फॉर इंट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे टिल द टाइम लेस देन है 7 - 1, सॉरी 7 - i, कि फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू ज़ीरो रहेगा तो वो माइनस नहीं होगा। और ये सॉरी जे प्लस प्लस करें। सो इसमें अपने को कंडीशन क्या रहेगी, इफ़ ए आई इज ग्रेटर देन ए आई, सॉरी जे, इसको अपन जे को 1 से स्टार्ट करते हैं, सो दैट वो कंट्रोल में रहेगा। सो अपन चेक करेंगे J-1 इफ़ बड़ा है जे से, तो क्या करना है अपने को, स्वैप करना है। इफ़ की ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ जो पिछला एलिमेंट है वो बड़ा है अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में, तो हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग कैसे करेंगे, जो टेम्प फोल्डर है उसके अंदर हम स्टोर कर देंगे J-1 को, J-1 में हम स्टोर कर देंगे AJ को, और AJ में फिर हम क्या स्टोर कर देंगे, टेम्प को। सो ये एक स्टैंडर्ड वे आउट होता है जिससे अपन स्वैप करते हैं एक एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल्स का यूज़ करके। ठीक है, अब इसको ऐसा ही रन करते हैं। लास्ट में सबसे पहले देखते हैं कि क्या रहा इसका। उसके एक बार अपन सीधा फाइनल जो भी आउटपुट आया है वो अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपन इस आइट्रेशन को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अपन को हर आइट्रेशन दिखेगी। सो एरर कहाँ का है, इंट टेम्प इज इक्वल टू पे आया है और ARR-J पे आया है। सो इसमें एरर जब भी आप रीड करते हो एरर को, सो फर्स्ट एरर क्या बोला था इसने, इंट टेम्प इज इक्वल टू ज़ीरो रखना चाहिए था, बट ज़ीरो मिस आउट हो गया अपने से यहाँ पर। और यहाँ पर एक और जे के बाद में सो ये वाला लगना रह गया। सो प्लीज़ एंटर 7 नंबर 1 6 4 3 5 10
2। ठीक है। सो पहले लिस्ट क्या था अपना 1 6 4 3 5 10 2। सो 1 2 3 4 5 6 10, मतलब लिस्ट सॉर्टेड हो गया है हमारा। अब इस लिस्ट को आप जो बोल रहे हैं कि हमको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये लूप चला कैसे है ना। जब भी आप प्रोग्राम करते हो, ठीक है, आप नॉर्मली प्रोग्राम करते हैं कई बार सेम आपने रन कर लिया, प्रोग्राम रन हो गया, बट वो एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। तो जो ये हम आउटपुट ले रहे हैं ना, ये आउटपुट को कॉपी करना, ठीक है, और हर इफ़ कंडीशन के बाद में या हर इनर लूप के बाद में, जो इनर लूप है जिसमें इंटरनल आइट्रेशन चल रही है, उस लूप के बाद में इसको वापस प्रिंट करना लिस्ट को। तो क्या होगा कि मेरे को उसके सारे आइट्रेशन शो होंगे। आई इज इक्वल टू 0, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आई जे यहीं पे चल रहे हैं। सो इसको जेड कर देते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे वेरिएबल का लाइफ स्कोप पता हो आपको, तो यदि एक ही जगह सेम वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं तो वो आपस में क्लैश करते हैं, तो इसलिए नाम बदलना पड़ रहा है। जेड हो गया इसका। सो अगेन हम फिर से यही नंबर 1 6 4 3 5 10 2। सो दिस इज़ द आइट्रेशंस जो रन होगी। सो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम जब ये कंप्लीट हुआ आइट्रेशन, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। जब सेकेंड टाइम आइट्रेशन ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है, मतलब 6 इस लिस्ट में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर था, वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। थर्ड टाइम के अंदर क्या हुआ, जो थर्ड लार्जेस्ट नंबर है फिफ्थ, वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो आप देखोगे तो एक इस फॉर्मेट के अंदर धीरे 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 लिस्ट सॉर्ट होती हुई जा रही है और यहाँ पर जाके फुल्ली सॉर्ट हो गई है, और ये ऑलरेडी सॉर्ट हो गई है यहाँ पर ही। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 10, बट ठीक है वो लूप्स चले क्योंकि वो पोजीशंस की वजह से हो गई। कुछ ऐसा भी एरे आ सकता है या कुछ ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि वो सॉर्ट होने में मैक्सिमम इतना टाइम लेगी। सो ये अपना होता है बबल सॉर्ट।